तो दोस्तों जब पहली बार मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था अमेज़ॉन एफपी का बिज़नेस, तो उस वक्त पहली इन्वेंट्री जो मैंने ऑर्डर किया था, तो उस वक्त मैंने सब कुछ मतलब प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से किया था, सब कुछ सीख कर सही मैन्युफैक्चर से ही सोर्स किया था, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से इंपोर्ट किया था मैंने। और प्रोडक्ट को भी मतलब सही तरीके से लॉन्च किया था, मतलब तो उसका जो भी मेन कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स पे मैं फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा था मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स में। तो मैंने सब कुछ सही किया था और मुझे एक्सपेक्टेड सेल्स भी मिल रहा था, ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रहा था, पर मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला, मतलब एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ रहा था। जो भी प्रॉफिट मुझे आ रहा था उस प्रोडक्ट पे, तो वो कंपेरेटिवली कम लग रहा था मुझे। तो उस वक्त मैंने क्या किया था, वो सिमिलर प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, यूएस मार्केट प्लेस में मैंने चेक किया। तो तब मुझे एक चीज़ पता चला कि एक प्रोडक्ट के लिए मतलब 2 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग्स रहता है। जो भी प्रोडक्ट अगर आप यूएस मार्केट प्लेस में देखते हैं तो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ सेलर्स या 2 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग्स आपको देखने को मिलता है। एक है प्रीमियम लिस्टिंग और दूसरा है मतलब ऐसा लिस्टिंग है जिसमें प्राइस बहुत ही कम रहता है। लिस्टिंग में उतना ज़्यादा मतलब आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं देखने को मिलता है, एक तरह के होलसेल काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिखता है, उस तरह है। तो उस तरह 2 टाइप्स ऑफ सेलर्स रहते हैं और दोनों को भी उनका उनका मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, उनको उनका जो सेल्स है, एक्सपेक्टेड सेल्स है, उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, वो आता रहता है। तो मुझे पता चला कि मुझे मतलब प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना है, मुझे अपना लिस्टिंग प्रीमियम बनाना है। तो मैंने कई सारा स्ट्रैटेजीज वहाँ से सीखा और जब मैंने अगली बार ऑर्डर किया, क्योंकि जब मैंने पहली बार ऑर्डर किया था तो मैंने 300 यूनिट्स ऑर्डर किया था मैन्युफैक्चरर से। तो अगली बार ऑर्डर करने के वक्त, क्योंकि मुझे अभी मतलब एक तरह की गारंटी मिल चुका था पहली बैच में कि मुझे सेल्स आएगा और मैं फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाऊँगा, और मेरा लिस्टिंग पे भी मतलब 15 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ क्रॉस हो चुका था और लिस्टिंग के लिए एक वैल्यू आ चुका था। तो उस वक्त मेरा मेन गोल था कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अभी मेरे पास प्रोडक्ट है, लिस्टिंग है, वैल्यूबल लिस्टिंग है, उसमें बस मुझे उसका प्राइस बढ़ाना है, उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करना है ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। तो अगली बार जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने 1000 यूनिट्स ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे पता था कि मुझे सेल्स आएगा। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चर से अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको बेटर रेट्स देते हैं मैन्युफैक्चरर, तो उससे भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है और एक यूनिट के लिए आपका प्राइस कम हो जाता है। तो उस वक्त जो मुझे मतलब पर यूनिट के लिए इन्वेस्टमेंट कम हुआ था, तो उसको मैंने इस डिफ्रेंशिएशन में इन्वेस्ट किया, जो बचा हुआ पैसा था। तो मैंने पहली बार मतलब जो मैंने लोगो लगाया था, फर्स्ट बैच में भी मैंने लोगो लगाया था, पर सेकेंड बार जब मैंने ऑर्डर किया तो मैंने लोगो में कुछ चेंजेस किया। मैंने एस्थेटिक लोगो किया, एक सिमेट्रिक लोगो, क्योंकि हम जब प्राइवेट लेबलिंग करते हैं, हमारा जो ब्रांड है वो वेल एस्टेब्लिश नहीं रहता है, किसी को पता नहीं रहता है कि हमारे ब्रांड के बारे में। तो ब्रांड के लिए एक रिकग्निशन मिलना है तो लोगो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लिस्टिंग मतलब उससे क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब लोग लिस्टिंग पे क्लिक करना पसंद करते हैं। तो मैंने लोगो में कुछ डिफ्रेंशिएशन किया, एक सिमेट्रिक एस्थेटिक लोगो बनाया और उसी के साथ मैंने एक ई बुक भी ऐड किया था। तो मैंने वो भी यूएस मार्केट प्लेस में देखा था कि वो ई बुक ऐड कर रहे हैं। तो ई बुक मतलब अगर आपको पता नहीं है, एक सिंपल पीडीएफ फाइल है। तो उसको बनाने में मतलब मैंने आसानी से मैंने खुद प्रिपेयर किया उसको। गूगल में हमको मतलब इजीली कंटेंट्स मिल जाता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से एक 5 to 10 पेजेस का हम ई बुक बना सकते हैं। तो उस तरह मैंने ये भी एक ई बुक क्रिएट किया था और उसके साथ मैंने मतलब मार्केटिंग के जैसा मैंने दिखाया, मतलब मेरा जो लिस्टिंग है उसमें मैंने दिखाया कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ ई बुक मिलेगा। और उसके साथ मैंने पैकेजिंग का भी कुछ चेंजेस किया। मतलब पैकेजिंग का मैंने मैन्युफैक्चर से ही पूछा था कि क्या अवेलेबल टेम्पलेट्स है, और मैंने उसमें से एक अच्छा सा टेम्पलेट पिक करके उसमें मैंने लोगो सब कुछ इंसर्ट करके उनको भेजा। तो उस तरह कुछ चेंजेस किया था मैंने। तो उस वक्त जब सेकंड बार मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे पता था कि मैंने इनफ डिफ्रेंशिएशन किया है और मेरा लिस्टिंग पे भी वैल्यू है। तो मैं ग्रेजुअली अपना प्राइस इंक्रीज़ करता रहा, मैं 50 रुपीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता रहा और मुझे एक पॉइंट मिला कि उस पॉइंट में मुझे सेल्स भी आ रहा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह मेरा पहला जो प्रोडक्ट पे मैंने ये सीखा कि मुझे प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो दोस्तों आप भी, अगर आप मतलब आपको अमेज़ॉन एफपी के बारे में अभी पता चला है, क्योंकि अभी अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से ई कॉमर्स का सेल्स ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर और अमेज़ॉन भी ज़्यादा वेयरहाउसेस खुल रहे हैं। तो हमारा कर्नाटका में भी पहले सिर्फ 2 वेयरहाउसेस था, BLR 5 और BLR 7,
अभी BLR 8 भी हो चुका है, मतलब 3 वेयरहाउसेस आ चुका है। तो इससे ही पता चलता है कि डिमांड कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर आप एक बिगिनर है या आप एक एग्जिस्टिंग सेलर है, मतलब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आपको फोकस ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में, क्योंकि क्या ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं अमेज़ॉन पर सेल करने के वक्त कि अगर मैं कम प्राइस पे सेल करूँगा तो मुझे ज़्यादा सेल्स मिलेगा। तो उस तरह नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ सेल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको एंड ऑफ द डे आपका गोल रहता है रेवेन्यू जनरेट करने का, प्रॉफिट जनरेट करने का। तो अगर सेल्स भी थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली आपका नीश में अगर कम आए, तो अगर आप ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट उनसे भी ज़्यादा मिले, तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका मेन गोल यही रहना चाहिए कि आपको प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व करना है। आप कोई एक प्रोडक्ट को 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते, आपको एक को ही पिक करना है। और ज़्यादातर होल सेलिंग में क्या होता है, प्राइस वार शुरू होता है, आप कम करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे भी कम करते हैं, तो एंड ऑफ द डे दोनों को भी बहुत ही कम प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस तरह नहीं है, आपको लिस्टिंग में कुछ वैल्यू ऐड करना है, आपको प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सोर्स करना है, तो अभी आप अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।